विवाह पंचमी कथा। माघ शीर्ष माह की शुक्ल पंचमी पर राम विवाह कथा। भारत में कई स्थानों पर विवाह पंचमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माघशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव को सबसे अधिक नेपाल में मनाया जाता है, क्योंकि सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला नरेश थे और मिथिला नेपाल का हिस्सा है। यह उत्सव एक परंपरा अनुसार मनाया जाता है। विवाह पंचमी कथा। पौराणिक युग का सबसे अनूठा स्वयंवर माघ शीर्ष माह की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। यह बहुत बड़ा स्वयंवर है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। राम एवं सीता भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप थे, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के पुत्र एवं राम जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जैसे पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था, तब राजा जनक हल जोत रहे थे। तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, जिसे उन्होंने सीता नाम दिया था। यही सीता मैया जनक पुत्री के नाम से जानी जाती है। माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तब भी राजा जनक ने निर्णय लिया था कि वे अपनी पुत्री के योग्य उसी मनुष्य को समझेंगे, जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाए और उस पर प्रत्यंजा चढ़ाए। स्वयंवर का दिन तय किया गया। चारों ओर संदेश भेज दिया गया। तुलसीकृत रामचरितमानस में राम विवाह का अति सुंदर वर्णन किया गया है। उनके अनुसार मुनि के साथ राम लक्ष्मण देव नदी गंगा में स्नान कर जब जनकपुरी पहुँचते हैं, तो बच्चे उनके सौंदर्य राशि पर मोहित हो जाते हैं। स्त्रियां प्रेमानुराग में उनका रूप निहारती है। कहें कि परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन मालियों से पूछकर पुलकित मन से पत्र पुष्प लेने जाते हैं। उसी समय पार्वती जी की पूजा के लिए सीता जी आती है। तेहि अवसर सीता तह माई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सर समीप गिरिजागृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। जनक नंदिनी ने असीम अनुराग से गिरिजा की आराधना की। पूजा कीन्नी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभम भरु मांगा। मान से सीता अपने लिए तेज वाला वर मांगती है। सखिया राम की प्रशंसा जानकी से करती है। श्याम गौर की मी कहाँ बखानी, गिरा अन्य नैन बिनु बानी। सीता उठकंडा में दर्शन करने के लिए अपनी प्रिय सखी को आगे करके चलती है। चली अग्रि करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखनई कोई। सीता परम प्रेम की कोमल शाही बनकर प्रभु राम के स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर अंकित करके पुनः भवानी के मंदिर में चरण वंदना करती है। जय जय गिरीब राज किशोरी, जय महेश मुँह चंद चकोरी। जय गजबंदन षडासन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीम तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाऊ वेदु नहीं जाना। भव भव विभव प्राभवकारिणी, विषव विमोहिनी सौभस विहारिणी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पिरारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होइम सुखारे। मोर मनोरथु जानु निकेम, बसु सदा उरपुरी सभी केम। अर्थ: हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो।
जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर, हे के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, यों कि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। अपने मनोरथ को प्रकट न करके जानकी ने पार्वती के चरण पकड़ लिए। गौरी जी का हृदय हर्ष से पूरित हो कह उठा, मनु जाहिम रचेऊ, मिलही सो बरु, सहज सुंदर सवारो। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में राम विवाह का अति सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। वर्णन इतना मोहक है कि मानो गोस्वामी तुलसीदास जी राम विवाह में उपस्थित थे। श्री रामचरितमानस के अनुसार राजा जनक जी ने माता जानकी के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया। स्वयंवर के दिन बड़े बड़े महारथी इस स्वयंवर का हिस्सा बने, जिसमें महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल थे। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। प्रत्यंजा चढ़ाना तो दूर की बात है। इस प्रदर्शन से दुखी होकर राजा जनक ने करुण शब्दों में कहा कि क्या कोई राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। उनकी इस मनोदशा को देख महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाया। प्रत्यंजा चढ़ते ही भीषण गर्जन के साथ धनुष टूट गया। यह दृश्य देख माता जानकी के मन में उल्लास छा गया और माता जानकी ने मन ही मन प्रभु श्री राम को पति देव के रूप में स्वीकार कर लिया। सीता ने भी प्रसन्न मन से भगवान राम के गले में वरमाला डाली। राजा जनक के दरबार में प्रभु श्री राम की जय जयकार गूंज उठी। राजा जनक ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ को विवाह हेतु बारात लाने का न्योता भेजा, जिसे दशरथ जी ने स्वीकृत कर लिया। धार्मिक पुराणों के अनुसार राम विवाह के दिन ही राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ था। राम विवाह अगन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन निर्धारित किया गया। राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर पहुँचे। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। बारात राजा जनक के निवास पे आई, जहाँ पूर्व समय से प्रतीक्षा कर रही माँ सीता प्रभु श्री राम के समीप आई। माँ सीता सखियों के बीच फूलों की तरह शोभित हो रही थी। तब एक सखी ने माँ सीता को जयमाला पहनाने को कहा। माँ सीता ने प्रभु श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। यह दृश्य देख देवगण नभ से फूल बरसाने लगे। नगर में ढोल और नगाड़े बजने लगे। पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। चारों तरफ शंखनाद होने लगा। इस विवाह से धरती, पाताल एवं स्वर्गलोक में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। हिंदू संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं। प्रभु श्री राम सीता के विवाह दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अगन की इस पंचमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता का विवाह हुआ था। इस उपलक्ष्य में सभी मंदिरों में उत्सव होते हैं। मनुष्य जाति को मानव जीवन का पाठ सीखने के लिए ही भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था। पत्नी कर्तव्य का बखान सीता माता के जीवन से मिलता है। यह दिन राम सीता के विवाह के कारण अति शुभ माना गया है। इस पावन दिन पर राम सीता की आराधना करते हुए अपने सुख दाम्पत्य जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद लेना चाहिए।
इस तरह राम विवाह की कहानी संपन्न हुई। भक्तगण प्रेम से बोलिए माँ जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। विवाह पंचमी के दिन कई तरह से इस कथा को सुना एवं पढ़ा जाता है, नाटिका रची जाती है। विवाह पंचमी हमारा विवाह रूपी संस्था को सफल बनाने के लिए हमें संदेश देती है कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दोनों के ही सहयोग से गृहस्थी चलती है। सबसे पहले अपने कर्तव्यों की चुनौती लेनी होती है, फिर जिस प्रकार श्री राम ने धनुष तोड़ा उसी प्रकार हमें अपने अहंकार को भी तोड़ देना चाहिए। सफल वैवाहिक जीवन में अहंकार का स्थान नहीं होता, अन्यथा पति पत्नी में अहम के टकराव से ही विवाद जन्म लेने लगते हैं। विवाह पंचमी कथा गीत के रूप में। श्री गणेश मनाए के शाखा करूँ बखान, वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान। जनकपुरी के राव है राजा जनक सुजान, कन्या ब्याह रचाए के यह प्रण मन ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरे काए सुफल हो जाए। देश देश के भूप सुन आए जनक द्वार, धनुष बाण उठत नहीं सबने मानी हार। नारद मुनि आए जमी राजो किनो प्रसन्न, सीता वर है कौन सा श्री रामचंद्र हरि विशन। विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण श्री भगवान, सब राजा देखे खड़े धनुष तोड़ दिया तान। फूलों की माला गले दीनी सीता डार, सब राजा घर को चले अपने मन में हार। पंडित को बुलवाए के लगन लिखो शुभवार, अनुराधा नक्षत्र धरो लिखा परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सब नार, मंगल गावे कुशल वधु बरसत रंग अपार। घोड़ों सबक मनाए कर कलंगी पारख जीन, हीर मोतियों सा सहरा मुकुट धरो परवीन। चवर को करे सेवल खड़े दशरथ करे समान, चली बरात भगवान की फरकन लगे निशान। जनकपुरी देखे खड़ी मन में खुशी अपार, आई बरात भगवान की शोभा अपरंपार। पंडित को बुलवा कर कलश गणेश ले हाथ, सब राजा मिलने चले जनक राव के साथ। राजा दशरथ से मिले जनक प्रीत कर जाए, दूल्हे की सेवल करी जनवासे बिठाए। लीक चुका राजा चले जनक राव के साथ, फेरों की तैयारी करी गुरु वशिष्ठ के हाथ। सीता श्री भगवान को वेदी दिए बिठाए, वेद पढ़े मुनि लायकर हो रहे जय जयकार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सब नार, मृगा नयंजी दे सीठने शोभा अपरंपार। कन्या का संकल्प कर राजा जनक सुजाना, गुरु वशिष्ठ बोले जभी कहे सवसित भगवान। कन्या विवाह रचा कर दीजो वित समान, स्वीकार करो सब पंच मिलकर कृपा करो भगवान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।